हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। और बच्चों आज हम एक नया चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आज का जो आपका चैप्टर है वो है फ्रैक्शंस। नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। आप क्लियर है? तो ये बच्चों आपकी क्लास 6 है। तो यहाँ पे बच्चों जो रिवीजन करते हैं ना और जो हम कोर्स कंप्लीट करते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है चीजों में। ये चीज आप ध्यान रखना। जब रिवीजन होता है आपका तो ये मान के चलता हूं मैं कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, आपके बेसिक चीजें आती हैं, बस कुछ चीजें याद दिलानी होती हैं। इसीलिए जब कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो ए टू जेड नहीं करते रिवीजन में। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप पूछ लिया करें, ठीक है। तो फ्रैक्शन से इसको क्या बोलेंगे? भिन्न। भिन्न बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे भिन्न है। भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा था कि कोई एक पूरी चीज है, ठीक है। पिज्जा लगा लो, ठीक है। कोई एक पिज्जा है तो उसके स्लाइसिस आपने देखे होंगे, बहुत सारे करते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ दो हिस्सों में बांट दें, कितने, दो भागों में बांट दें, तो कितने हो गए? क्या फ्रैक्शन हो गया इसका? 1/2, है ना। तो जो इसका एक हिस्सा होगा उसको हम 1/2 बोलेंगे। तो एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रैक्शन लिखते टाइम जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे आते हैं टोटल पार्ट्स, है ना, टोटल भाग आते हैं। और जिस भाग के बारे में पूछा जाता है वो भाग आते हैं न्यूमरेटर में। क्लियर है? तो ये होता है। अब इसके अगर आप 4 हिस्से कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी थोड़ी सी। कैसे? अब देखिए टोटल हिस्से कितने हो गए? 4 हो गए। और हमसे कितना पूछा गया है? भाई एक ही पार्ट पूछा गया है तो 1/4। अगर मैं बोलूं 2 पार्ट बता दो भाई, 2 पार्ट मतलब ये वाले दो, तो क्या बताएंगे? 2/4, है ना। 2/4 हो जाएगा ये। तो इस तरह से फ्रैक्शंस को आप एड्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर जैसे 1/3 है तो ये हो गया न्यूमरेटर, और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं बच्चों, ये हर हो जाएगा, इसको हर बोलेंगे और इसको अंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंश। ठीक है, हर और अंश ये दो चीज है। अब देखिए कि यहां से कुछ टॉपिक्स आपके और आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बच्चों? भाई एक तो आता है कि आपके अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पता पड़ा होगा आपने। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कौन से होते हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब बच्चों आप लोगों का काम है, मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे है कि भाई इनके आप दो दो एग्जाम्पल देना, 2 एग्जाम्पल ईच। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन के 2 उदाहरण देंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, हर किसी फ्रैक्शन के दो दो उदाहरण बताएंगे। कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे आप।
कौन बच्चा बताएगा इनके उदाहरण? जिसको भी आते हैं वो हैंड रेज करें, जल्दी से नोट डाउन करो और मुझे बताओ फिर। चलिए जीआईसी शान कोट आप बताएंगे, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर प्रॉपर फ्रैक्शन 17/23। वेरी गुड। 13/24। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सर हिंदी में उचित भिन्न। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उचित भिन्न बोलते हैं, शाबाश। अच्छा, दूसरे का बताइए। सर इम्प्रॉपर का 23/17। बहुत बढ़िया। सर 25/13। वेरी गुड। कोई मिक्स फ्रैक्शन बता दीजिए। सर 2 1/2/3 1/2/3। ठीक है, वेरी 3। गुड, सही है। सर और बताइए। सर 2 होल फोर सर बाय थ्री 2 बहुत होल बढ़िया। 3/4। 2 होल 3/4। तो ठीक है बेटा, इनको क्या क्या बोलते हैं हम हिंदी में, ये और बताइए। सर इम्प्रॉपर को अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। हाँ, ये हुई ना बात। मिक्स फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न। मिश्र सम्मिश्र भिन्न। भिन्न। बहुत अच्छे। क्या नाम बेटा आपका? सही राजसी। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाए बेटा आप। सर थैंक यू। वेलकम बेटा। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इनको एग्जाम्पल्स बता पाए, मतलब आपने पूरे सेशन में कुछ पढ़ा है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। ठीक है, जीआईसी शान कोट के लिए है। अब देखिए, यहां पे आपने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब डिफरेंस अगर आपको पता होगा तो कोई भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। देखिए, क्या डिफरेंस होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अगर ये चीज आपको पता है तो कोई भी नंबर उठा लीजिए भाई, न्यूमरेटर को छोटा कर दीजिए, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दीजिए, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न आ गया। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है भाई, इसका उल्टा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो इसी का उल्टा कर दीजिए। अगर कोई और ध्यान नहीं आ रहा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक ये होल पार्ट आ जाता है, ये आ जाता है किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ, है ना। बस यही फर्क है, बाकी ये भी आपका इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे। इतना बेसिक आप सबको समझ में आ गया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, पूछना है कुछ, तो पूछ सकते हैं। जीआईसी हल्दू खाल, बेटा कोई डाउट तो नहीं है आपका? जीआईसी शानकोट, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपके सामने। तो ये देखिए, ये एक सवाल है, क्या है ये क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो जल्दी से मुझे बताइए,
क्या होगा इनका आंसर? तो कौन बताएगा इनका आंसर? वेरी गुड, जीआईसी शानकोट से बहुत सारे बच्चों को पता है ये तो, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए और माइक लेके आंसर बताएंगे आप। जीआईसी शानकोट। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पहले का आंसर 4.2। पहले का आंसर 2/4। 2/4। वेरी गुड। आगे। सर सर 8/9। वेरी गुड। 8/4। ये वाला कौन सा? थर्ड का बता 4/8। रहे कौन? 4 सर अपॉन 8। थर्ड का। ठीक है। 1/4। वेरी गुड। 3/7। 3/7। क्या नाम बेटा आपका? सर यशोदा। बहुत अच्छे यशोदा, कीप इट अप बेटा। जाओ बैठ जाओ। अब देखिए सर थैंक यू। कि मैं का हर एक आंसर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सबके सामने, और देखते हैं कि कितने आंसर आपने सही दिए हैं। तो किस तरह से करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई फ्रैक्शन होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही ये सवाल, ये चीज आप दिमाग में बैठा लेना बच्चों। तो ये एक ट्रायंगल है पूरा बड़ा, अगर आप देख रहे होंगे तो एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, दिख रहा है आपको? ये एक त्रिभुज है, इसके हमने कुछ हिस्से कर दिए, कुछ भाग कर दिए, है ना, ऐसे करके हमने कुछ हिस्से कर दिए। तो टोटल काउंट कीजिए कितने भाग हुए हैं। 1 2 3 4, इसके 4 हिस्से हुए हैं। तो जो टोटल पार्ट है वो तो नीचे आ जाते हैं, है ना, टोटल पार्ट नीचे आ जाते हैं। और पूछा क्या है? शेडेड पोर्शन, यानी शेडेड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? छायांकित भाग, है ना। छायांकित भाग कितना है? तो एक तो ये है और एक ये है। तो टोटल 4 में से छायांकित तो सिर्फ 2 भाग हैं, तो जितने भाग छायांकित है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। अब समझना बच्चों, जैसे आपके अंक आते हैं, मार्क्स आते हैं, है ना, तो मान लीजिए अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो टोटल जो अंक हैं वो तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। जब आपके टीचर आपको मार्क्स बताते तो ऐसे ही बताते हैं कि आपके मार्क्स आए मान लीजिए 95/100, है ना, तो जितने मार्क्स प्राप्त हुए, जितने अंक प्राप्त हुए वो तो न्यूमरेटर में आ जाते हैं, और जो कुल अंक हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। इस तरह से बताते हैं आपके मार्क्स। तो यही होता है बच्चों फ्रैक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। ये चीज आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना, जितने भी आप फ्रैक्शंस देखो ना उसमें आइडेंटिफाई करना, यही चीज होती है। तो बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। अगला देखिए, ये टोटल कितने बॉक्स हैं भाई? एक रेक्टेंगल को हमने 9 बॉक्स में डिवाइड कर दिया टोटल। छायांकित बॉक्स कितने हैं भाई? 8 हैं, तो 8 हो गया, टोटल 9 है, बिल्कुल सही आंसर है। और ये कितने यहाँ पे बॉल्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 और 4 8, टोटल 8 हैं। और शेडेड कितने हैं? 3 और 1 4, 4/8 बिल्कुल सही है। उसके बाद ये एक सर्कल है, कितने भागों में बांट दिया है? 4 में, तो टोटल 4 हो गया। और छायांकित भाग 1 है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 7 बॉक्स अगर दिख रहे हैं, टोटल 7 हो गया। छायांकित कितने हैं? 3 हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही करना आपको। चलिए, ये सबने कर लिया होगा, है ना। अगला सवाल करेंगे, इसी के कुछ और पार्ट्स हैं, ये भी आप कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, ये कर लिया होगा वैसे आपने, है ना, ये ज्यादा टफ नहीं है। अगला सवाल होगा थोड़ा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये तो सिंपल है,
क्या बोला गया है, शेडेड पोर्शन बताना है ना, तो शेडेड पोर्शन कौन सा हो गया, टोटल यहाँ पे फ्लावर्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे, 4 ये 12 हो गए, टोटल 12 हो गए। और उसमें से शेडेड कितने हैं, शेडेड आप देखेंगे तो अब एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12 है ना। तो शेडेड जो आपको गिवन होंगे 12 नहीं, मान लीजिए ये 3 शेडेड गिवन होते तो 3/12 हो जाते, यही चीज तो होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि थोड़ा एक काम करते हैं, ये जो पेंसिल है ये सब एक जैसी सी दिख रही है ना, शेडेड नहीं दिख रही, इसमें से मैं शेड कर देता हूं। तो ये शेड कर दी, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 में से 2 शेडेड है तो 2/10 हो गए, है ना। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, शेडेड कितने हैं उसमें से 4 हैं तो 4/9 हो गए, ये 1/2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही काउंट कर लेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में से 4 शेडेड हैं, 4/8 हो। इस तरह से आपके आंसर आ जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जैसे ये 4/8 है, 9/12 है, 2/10 है, तो इन सबको सिंप्लीफाई करना भी सीखेंगे हम। आपको आता है वैसे सिंप्लीफाई करना, है ना, ये तो रिवीजन चल रहा है। तो यही बता दूं मैं, सिंप्लीफाई यानी सरलतम रूप में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए 4/8 है, इसको कैंसिल आउट करते हैं सरलतम रूप में लिखने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम अंक से काटना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 2 से इसको 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ जाएगा इसका सरलतम रूप। फाइनली आंसर हम इस तरह से लिखते हैं, ये चीज आपको पता होगी। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप 2 मिनट दीजिए फटाफट, इस तरह की आप जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं भाई, जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है उस हिसाब से कलर करना है ये आपको, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में आप बनाइए इसको, और चाहे पेन से ही ऐसे ऐसे कर दीजिए, जैसे 1/6 है तो टोटल इसके हिस्से कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है बस उतना हिस्सा ही आपको कलर करना है, तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे आप कलर, बस ये हो गया, ठीक है। इस तरह से सबको कलर कीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा सवाल था, इसको छोड़ देते हैं अभी हम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द एरर, अगर इनमें कोई गलती है तो वो पहचाननी है, नहीं गलती है तो ठीक है, इट्स ओके। तो मुझे बताइएंगे आप कि क्या इनमें से किसी में गलती है या किसी में भी नहीं है, बताइए कौन बताएगा, जीआईसी शानकोट, शाबाश, कोई भी बच्चा बताए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर तीनों गलत है। तीनों गलत हैं, तो बताइए सही क्या होगा फिर। अगर गलत है तो मुझे ये बताइए कि सही फ्रैक्शन क्या होना चाहिए इनका। सर 2 बराबर पहले में, 2 बराबर भाग में है। हाँ 2 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो भिन्न क्या आना चाहिए इसका, सर नहीं है। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हैं। सर नहीं है। नहीं है, नहीं फ्रैक्शन तो आएगा ना बच्चे, कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शन आएगा ही, जैसे इससे पहले किए थे फ्रैक्शन तो हम लिख ही रहे थे, तो इसका भिन्न क्या होगा। देखिए हो सकता है आप क्वेश्चन ना समझे हो कि यहाँ पे जो 6 अंकित भाग है, जैसे अभी तक कर रहे थे वही कर रहे हैं, यहाँ पे जो 6 अंकित भाग है उसको दर्शाना है, आपको रिप्रेजेंट करना है।
फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। सर 1/2। 1/2 मतलब ये सही होगा, है ना? सर हाँ, दूसरे का बताइए, क्या ये सही है? मतलब इनमें कोई एरर है, ये बताइए मुझे, गलती है? सर नहीं। नहीं है, ओके। और अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब बताइए। सर आप ये 2/6 हो गया। वेरी गुड, 2/6 हो गया, मतलब अब ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला, है ना? ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए, वेरी गुड, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत आपसे अभी घुमा फिरा के अगर सवाल पूछ रहा हूं तो उसका रीजन है, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट याद हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस आपका कितना स्ट्रोंग है। क्योंकि बच्चों ये सिर्फ कक्षा छठी में ही नहीं, ये चीज 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं आगे ग्रेजुएशन तक आपके काम आएगी। इसीलिए अभी मैं बोलता हूं कि भाई जस्ट जितने आप कॉन्सेप्ट पक्के करोगे ना, तो उतना ही फायदा है। सवाल भले ही ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, नोट डाउन कीजिए सवाल को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स? समझ गए? ये अगर 6 घंटे को देखें तो एक दिन का कौन सा भिन्न हुआ वो, जल्दी से बताएंगे आप। इसके साथ ही एक सवाल और दे दूं मैं आपको, चलिए एक सवाल और लिख लीजिए फिर। ये दो सवाल हैं कि एक दिन की अगर 6 घंटे देखें तो एक दिन का कितना भिन्न है वो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 25 मिनट्स। इसका आंसर बताएंगे आप। तो कौन बताएगा इसका आंसर? जिसका आंसर आ गया हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, जैसी शानकोट, शाबाश बेटा। तो कोई भी एक बच्चा बताए माइक लेके। सब फर्स्ट का बताइए आंसर आंसर। है। सब फर्स्ट का आंसर है 6/24। 6/24, वेरी गुड। और सेकंड इसका दूसरे वाले का बताइए। 25/60। 25/60, ठीक है, ये आपने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप बताएंगे मुझे इसका सरलतम रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है? सरलतम रूप में आंसर निकाल के बताइए आप, हो जाएगा? सर सॉल्व करना पड़ेगा। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए आप। अगर किसी बच्चे का आ गया है सरलतम रूप में तो आप बताइए। और जितने भी आंसर हैं बच्चे ध्यान रखना, अब से आप सरलतम रूप में ही आज निकाल के आंसर बताएंगे, ठीक है? और एग्जाम में भी जब लिखना होगा आप सरलतम रूप में निकाल के लिखेंगे आंसर। वेरी गुड, बताइए बेटा। सर फोर्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 6 1/4। 1/4, वेरी गुड। और फिफ्थ का बताइए। सर और फिफ्थ का 5/12। 5/12,
12। अच्छा, आपने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया या फिर आपने मतलब कुछ लिखा, स्टेटमेंट भी लिखी है इसमें जब सॉल्व किया? सर HCF निकाला मैंने। अच्छा, क्या निकाला? HCF। HCF नहीं नहीं बेटा, HCF तो निकालना नहीं है इसमें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सीधा ऐसे ही सॉल्व कर दिया या कुछ स्टेटमेंट भी लिखी है? आपने सॉल्व कैसे किया? ये सर जितना मैंने लिखा उतना ही लिखा आंसर, या और भी कुछ लिखा आपने उसके अलावा? सर नहीं सर, वन डे each 24 hour फ्रैक्शन वेरी इज गुड, 6/24। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश बेटा। मैं यही जानना चाह रहा था, क्या नाम बेटा आपका? युवराज जोशी। युवराज जोशी, बहुत अच्छे बेटा युवराज, वेरी गुड। बैठ जाइए। सर थैंक यू। तो बच्चों देखिए, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, यही जानना चाहता था कि ऐसा नहीं है अगर आप सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे ना, ये क्वेश्चन आया और इतना आपने सॉल्व करके आंसर लिख दिया, कैंसिल आउट कर दिया इसको, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 ऐसे करके, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर ये 2 मार्क्स का सवाल होगा, 2 अंक का सवाल होगा, तो आपको सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स कहाँ छुपा है आपका, वो समझिए। 1 मार्क्स छुपा है कि देयर आर, या फिर टोटल आवर्स इन वन डे, ठीक है, देयर आर 24 आवर्स इन वन डे, ये आप बताएंगे बच्चों, है ना। ये लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, या फिर आप लिखेंगे 10 फ्रैक्शन, और ये आ जाएगा 6/24। इसको कैंसिल आउट करेंगे। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं आइडिया है तो 2 से कीजिए, 3/12, फिर 2 3 से कीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये चीज है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर आर 60 मिनट इन 1 आवर। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 10 फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 25/60, कैंसल आउट कीजिए इसको, 5 5 25, 12 25 60, ये आ गया 5/12। इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जीआईसी शानकोट, ये चीज आपकी अप्रिशिएट की जाती है कि हाँ, आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं और आपको चीजें याद हैं, ठीक है, अभी तक आप भूले नहीं हैं। और ऐसे ही, ऐसा नहीं है बच्चों कि इस साल के एग्जाम दिए आपने और इन चीजों को भूल गए, क्योंकि अगले साल, उससे अगले साल ये सारी चीजें काम आनी है आपकी। तो अच्छे से, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ पढ़ने के लिए। और बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने आज पार्टिसिपेट किया, हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे रहे थे, बहुत खुशी होती है हमें भी ये चीज देख के। तो ऐसे ही इसको जारी रखिए, कीप इट अप बेटा, शाबाश, वेरी गुड जीआईसी शानकोट के लिए। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।